तो वो सुख का स्थान कहां पर है? सतलोक में, जिसको छोड़कर हम इस काल के लोक में फंस गए। और जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। पुण्यात्माओं, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह आ गई कि आज तक हमने स्वर्ग तक सुना था, ले भाई वो फलाना स्वर्ग में चला गया, भाई स्वर्ग में जाऊंगा। वो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो सबसे बड़ा धोखा है इस जीव के लिए। इस काल के द्वारा निर्मित एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है, जिसमें सेठ लोग, साहूकार, पैसे वाले जाते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा हो, और फिर वहां वो अपनी जेब से को खर्च करके 1000-2000 रुपये बर्बाद करके फिर बाहर आ जाते हैं। तो वो स्वर्ग क्या है कि यहाँ इस पृथ्वी लोक पर आप कोई पुण्य करते हो, उन पुण्यों के आधार पर आपको स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्वर्ग का समय आपका निर्धारित होता है। जब आपका समय उन पुण्यों के आधार से जितना समय बना था वो समाप्त हो जाता है तो आपको तुरंत वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर कहाँ जाते हो? पाप के आधार से नरक में। नरक का समय भोगने के बाद आप कहाँ आते हो? नीचे पृथ्वी पर। कोई गधा बनता है, गधे का शरीर पूरा होते ही, समय पूरा होते ही फिर कुत्ता बन जाता है, कुत्ते का संस्कार पूरा होते ही फिर सूअर बन जाता है, और फिर 84 लाख योनियों के इस कोल्लू में जुड़ के और ऐसे ये हरहट के कुएं की तरह चक्कर काटता रहता है। आगे गए ना बावड़े और रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। जो पहले चले गए वो तो अपने पास इस परिवार में एज इट इज आए नहीं, हमें बतावा आके, और शेष हैं वो भी चले जाएंगे। और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। उस कबीर परमेश्वर, पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति बिना हमारा कितना ठोड़ ठिकाना नहीं। आज यहाँ आप हो, बच्चे हैं, बढ़िया कोई नौकरी मिल गई, कार कोठी होगी, लेकिन यू ठिकाना तेरा को नहीं। आज मृत्यु हो जाए तेरा कहाँ ठिकाना है? मन मन कुत्ता बन के उसको ठीक है बाहर बैठा पावे 2 साल के बाद। और कुत्ते की मृत्यु होगी फिर गधा बन गया, गधे की मृत्यु होगी सूअर बन गया, सूअर की मृत्यु होते फिर आगे। तो तेरा ठोड़ ठिकाना है कहाँ? सतलोक में आपका ठोड़ ठिकाना है। और जब तक आप सतलोक नहीं पहुंचोगे आपकी यह दुर्गति कभी समाप्त नहीं हो सकती। चाहे देवता बन लेना, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी पा लेना, आपका वहाँ ठोड़ ठिकाना नहीं। उनका भी मृत्यु होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है जब इनका संस्कार पूरा हो जाता है। अपुण्यात्मा, यहाँ आके एकदम बात खटकती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है, क्योंकि इस लोक वेद के आधार से हमारे को पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन नकली गुरुओं ने ये शास्त्र विरुद्ध और लोक वेद सुना के हमें भ्रमित कर रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, इनके कोई माता पिता नहीं है, यही सारी सृष्टि के रचनहार हैं, यही सचिति और सृष्टि और संहार करते हैं, ये कुल मालिक है। अब हमें इतना मूर्ख बना रखा था उन मूर्ख गुरुओं ने, जिनको स्वयं का ज्ञान नहीं था, वो अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक गुरु जो होता है एक टीचर है, और टीचर को चाहिए कि वो अपने सिलेबस से ही ज्ञान बच्चों को बताए। हमारा सिलेबस है पवित्र पुराण, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, जो हिंदू धर्म के शास्त्र माने जाते हैं। वैसे तो ये सदग्रंथ किसी मजहब विशेष के नहीं है, ये उस समय रचे गए थे, उस समय श्री व्यास जी द्वारा लिखे गए थे जब कोई धर्म नहीं था, केवल मानव मात्र के कल्याणार्थ है।